घने जंगल में शेरू की बहादुरी की गूंज अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसने काल भैरव को हराकर यह साबित कर दिया था कि सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक बल में नहीं बल्कि बुद्धि और साहस में होती है। लेकिन जंगल की शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक नया खतरा मंडरा रहा था और इस बार यह खतरा अनजान था। अचानक जंगल में हलचल। एक दिन जंगल के किनारे रहने वाले हिरणों और जंगली भैंसों के झुंड में हड़कंप मच गया। जानवरों का झुंड बिना किसी कारण के इधर उधर भागने लगा। शेरों के झुंड को यह अजीब लगा। आखिर माजरा क्या है, शेरू ने खुद से कहा और झुंड की ओर बढ़ा। तभी एक घायल हिरण भागता हुआ आया। उसकी आंखों में खौफ था, जैसे उसने कोई बहुत भयानक चीज देख ली हो। बचाओ बचाओ, हिरण हांफते हुए बोला। शेरू ने उसे रोका और पूछा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? हिरण कांपते हुए बोला, कुछ अजीब हो रहा है। जंगल के कई जानवर अचानक गायब हो रहे हैं। हमने कुछ देखा भी नहीं, न कोई चीख न कोई आवाज, लेकिन वो बस गायब हो गए। शेरों के झुंड में फुसफुसाहट होने लगी। सब एक दूसरे को देखने लगे। वह बहुत तेज है, पेड़ों के बीच छाया की तरह चलता है। उसकी आंखें लाल हैं और वह इतनी तेजी से भागता है कि कोई उसकी झलक तक नहीं देख पाता। क्या यह कोई नया शिकारी है? बड़े शेर ने गहरी आवाज में कहा। शेरू को यह मामला कुछ अलग लगा। काल भैरव जैसा कोई शेर या बाघ होता तो उसकी मौजूदगी को महसूस किया जा सकता था, लेकिन यहां कोई निशान तक नहीं था। खौफनाक संकेत। अगली रात जंगल के कुछ बंदर पेड़ों पर ऊंचाई से झुंड पर नजर रख रहे थे। अचानक उनमें से एक बंदर तेजी से नीचे कूदा और घबराए हुए बोला, हमने उसे देखा। शेरू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने झुंड के सभी शेरों को सतर्क रहने के लिए कहा। हम तब तक नहीं डरेंगे जब तक हमें पता न चल जाए कि यह खतरा क्या है। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। लेकिन ठीक उसी समय घनी झाड़ियों में हलचल हुई। गुर्र। एक खौफनाक गुर्राहट जंगल में गूंज उठी। सभी जानवरों ने सांसें रोक लीं। झाड़ियों के पीछे कुछ था, लेकिन क्या? क्या यह जंगल का कोई नया शिकारी था, या फिर कोई ऐसा खतरा जिसे शेरू ने कभी सोचा भी नहीं था? अगले एपिसोड में जारी।